जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। कभी भी भूल कर भी नहीं दे किसी को किचन की ये चीजें, वरना हो जाओगे बर्बाद। चला जाएगा आपके घर का सुख और चैन। घर की रसोई में रखी कई चीजें हमारे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए उनका दान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर यह चीजें दे देते हैं, तो हमारा भाग्य भी इन चीजों के साथ चला जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी के मांगने पर भूलकर भी नहीं देना चाहिए। नंबर 1, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी के मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपने घर में रखे हुए चावल देते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। चावल का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है, इसलिए आप ऐसे ही किसी को चावल देते हैं तो आपको शुक्र दोष भी लगता है। शुक्र दोष लगने से आपके घर का सुख चैन नष्ट होता है और परिवार में हमेशा क्लेश होता है और जीवन में उदासी छा जाती है तथा मन हमेशा व्याकुल रहता है। अगर आपको किसी को चावल देना ही है तो पहले उसमें से थोड़े से चावल भगवान को समर्पित करें, क्योंकि भगवान को समर्पित चीज प्रसाद बन जाती है और प्रसाद किसी को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रसोई में कभी भी चावल खत्म ना हो। नंबर 2, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी को प्याज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से प्याज मांगना चाहिए। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा मां अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। प्याज के अलावा लहसुन भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पे रखे प्याज, लहसुन किसी को देते हैं तो इनके साथ आपके घर की बरकत भी चली जाती है। नंबर 3, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसलिए शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको रसोई में सरसों का तेल रखना चाहिए और ध्यान रहे कि ये खत्म ना हो। किसी के भी मांगने पर अपने घर से सरसों का तेल नहीं दे। ऐसा करने से आप शनिदेव के प्रकोप का शिकार हो सकते हो और आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार या शनिवार को अपने घर नहीं लाए। नंबर 4, रोटी बनाने का सामान। तवा, चकला, बेलन इत्यादि चीजों को दूसरों को देने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठकर चली जाती है। रोटी बनाने वाला सामान किसी को मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, नमक और चीनी। पड़ोसियों को अक्सर नमक और चीनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखे नमक और चीनी को किसी के मांगने पर भी बिल्कुल ना दें, क्योंकि शास्त्रों में नमक का संबंध राहु से माना गया है। अगर आपके पास बंद पैकेट का नमक है तो वह आप दे सकते हैं। नंबर 6, झाड़ू। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। इसलिए अगर आप किसी के मांगने पर उसे अपने घर की झाड़ू देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। इस कारण से आपके व्यवसाय और कार्य में बाधाएं आ सकती है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाए तो कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी को नहीं दें।
नंबर 7, दूध या दूध से बनी चीजें। शास्त्रों में बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसलिए आपको संध्या के बाद कभी भी किसी को घर पे रखा दूध या उससे बनी चीजें नहीं देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अनेक आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, हल्दी। रसोई घर में रखी हल्दी ना सिर्फ रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है, जो विद्या, धन और सम्मान का कारक माने जाते हैं। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होती है और समाज में मान सम्मान घटने लगता है तथा व्यवसाय और नौकरी में कई परेशानियां आ सकती है। इसलिए रसोई घर में रखी हल्दी किसी को भी दान में ना दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।